कि एक सम्राट का 3 बच्चा था। सम्राट तीनों बच्चा से बहुत प्यार करता था, लेकिन सम्राट का एज हो रहा था और वह सोचा कि अब इस राज्यपाट को किसी एक बेटे को मैं दे देता हूं। चूंकि सम्राट बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिमान इतना था कि वह सोच समझकर उस राज्य को किसी दूसरे के हाथ में देना चाहता था। तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, और राजा ने तीनों को कुछ बीज का बोरा दिया और एक एक बोरा तीनों को दे दिया। और राजा ने मैसेज दिया कि मैं जब आऊं तो एज इट इज चाहिए, जैसा मैंने तुम्हें दिया है। बड़ा लड़का बहुत होशियार था, बहुत दिमाग का तेज। उसने सोचा मेरे पिताजी ने यह दिए हैं, वो जब आएंगे तो मैं उन्हें एज इट इज वापस करूंगा, जैसा दिए हैं उसी तरीके से उन्हें वापस करूंगा। तो उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और एक लॉकर में बंद कर दिया। दूसरा इंसान, दूसरा बेटा सोचा कि लॉकर में बंद करेंगे तो हो सकता है कि सड़ जाए, मैं इसे खेत में डाल देता हूं। वह गया और एक खेत, उसे कुछ भी नहीं मालूम था, एक मैदान में छींट दिया। राजा का बेटा था, उसे कुछ मालूम भी नहीं था कि अनाज कैसे उपजाया जाता है, और वह छींट कर वो निश्चिंत हो गया कि एक दिन तो यह उग ही जाएगा। दूसरा बेटा फील्ड में गया, कोई खेत में गया और दाना को डाल दिया। उसे नहीं मालूम था कि किस प्रकार से अनाज उपजाया जाता है, किस प्रकार से कल्टीवेट किया जाता है, इसको कब खाद देना है, कब उसकी देख रेख करना है, उसे कुछ भी नहीं पता था। तीसरा बेटा सोचा कि मेरे पास उस तरीके से जैसा दोनों भाइयों ने किया है, अगर मैं वैसा करूंगा तो ये दाना बर्बाद हो जाएगा। उसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा खेत में वो गेहूं का दाना या जो भी दाना दिया उसमें डाल दिया, उसका देख रेख किया, उसकी सही समय पर पानी, खाद और उसकी निकौनी जो बोलते हैं, सब कुछ देखभाल किया। समय आया काटने का, उससे बहुत सारा दाना काटा, फिर उससे और उगाया, फिर उससे और उगाया, बहुत सारे दाना हो गए। राजा वापस आया, अब उस राज तिलक करने की समय आ गई थी। राजा ने पहला बेटा को बुलाया, बोला कि ठीक है, तुम बताओ तुम दाने को क्या किया। बोला आइए पिताजी, आपका दाना सुरक्षित गोदाम में रखा हुआ है, ताला लगाया हूं। गोदाम 3-4 साल के बाद खोला गया, उसको देखा तो वो दाना में सभी घून लग गया था, वो मिट गया था। दूसरा बेटा से पूछा कि तुमने अपने दाने को क्या किया। उसने बोला पिताजी मैंने एक ग्राउंड में जाकर छिड़क दिया। बोला ले चलो मुझे। ले गया तो वहां कंकड़, पत्थर, घास, जंगल, ना जाने किस प्रकार से और कैसी मट्टी थी, उसमें उसने दाना को बिखेर दिया था। राजा बोला कि तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि जिस खेत में, जिस मैदान में तुमने दाना डाला है, उसकी देख रेख के लिए तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए था, उसकी देख रेख करना चाहिए था, उसके अंदर इतनी कल्टीवेशन और नर्च्योर करना चाहिए था, पालन पोषण करना चाहिए था, ताकि वो उग सके और कितने लोगों का भूख मिटा सके। तीसरा बेटा का समय आया, दोनों बेटा को मना कर दिया। बोले तुम दोनों को नहीं राजपाट दिया जा सकता है, तुम में वो शक्ति नहीं है। तीसरा बेटा को दिया गया। तीसरा बेटा को बोला राजा कि तुमने अपने बीज को क्या किया। उसने बोला पिताजी मैंने इस खेत में डाला, इसका देख रेख किया, और बहुत सारे खेतों में मैंने फिर उगाया, और मैं एक बहुत बड़ा गोदाम में अभी का अभी इस साल भी और कितने सारे गरीबों का, कितने सारे लोगों को मदद करते हुए ये गोदाम पूरा भरा हुआ, ये लीजिए आपका दाना। पिता ने अपने सीना को चौड़ा किया और बोला तुम ही एक बेटा हो जिसे मैं यह राजपाट दे सकता हूं। ऐसा ही बेटा बनना जो कि एक दाने से आप अपने पूरे समाज का, पूरे परिवार का
पूरे देश का और जितना हो सके आप बरकत कराए और अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी